नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक की वी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। नगर पंचायत अध्यक्ष केराव ओम प्रकाश केसरी आज सेंट मैरी स्कूल तराव केराव प्रयागराज के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए हैं। बता दें, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर जॉर्ज मेडेपल्ली का आभार व्यक्त किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर प्रधानाचार्य फादर जॉर्ज मेडेपल्ली ने उन्हें अंग वस्त्र और शील्ड भेंट कर सम्मानित किया है। आइए आपको दिखाते हैं भूपेंद्र कुमार की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। चली गई हैं, उनको बहुत काम था। चूँकि बहुत लोग उनके परिचय के विषय में बहुत नहीं जानते होंगे, अभी बताते हैं। चूँकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी उनके बहन हैं। यही नहीं, चूँकि आप लोगों ने देखें कि उनके नाम के आगे प्रोफेसर भी लिखा हुआ है। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दीक्षा भी दिए। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। इस विद्यालय पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आपको वहाँ की एक प्रतिष्ठित और सम्मानित प्रोफेसर रह चुकी हैं। आपके द्वारा पढ़ाए गए न जाने कितने छात्र आईएएस और पीसीएस के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में हमारे क्षेत्र के जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी जी के निर्देशन में उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस समारोह का अधिक से अधिक हम लोगों को आज वहाँ आप सब लोगों के बीच में सभी बच्चों को इस तरीके से बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं। चूँकि 12 बच्चे यहाँ MBBS की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। मैं इस विद्यालय के एक प्रबंध कमेटी के एक लोगों को मैं बहुत हार्दिक शुभकामना के साथ से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको विदित हो, चूँकि हमारे यहाँ बहुत अभिभावक हमारे नगर पंचायत से भी आए हैं। निश्चित तौर पे आज कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, क्योंकि उस पर भी प्रकाश डालने की ज़रूरत हम लोगों का अभिभावकों के बीच में रहना जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम अपने कुराओं क्षेत्र में पहला इंग्लिश मीडियम कॉलेज सेंट मैरी स्कूल कॉलेज खुला है। क्योंकि अगर आज 12 बच्चे MBBS से निकल के आए हैं, तो निश्चित तौर पे कल PCS भी बहुत यहाँ से शिक्षा ले करके जाएंगे, PCS भी बनेंगे। आज जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ जगह जिस तरीके से व्यवस्था आपने सिखा पढ़ा कर किस तरीके से समझा करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप धन्यवाद के काबिल हैं, न कि आपको पनिश करने की ज़रूरत है। आप लोगों के साथ में हम लोग ताल में लगा करके हम आप लोगों के साथ में खड़े हुए। चूँकि कष्ट होता है, चूँकि शिक्षा कहा जाता है शिक्षा मेन चाबी है। शिक्षा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही शिक्षा से आप अपने संस्कार परिवर्तित कर सकते हैं। यही शिक्षा आपको संगत में तब्दील करेगा। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा संगत के रूप में अगर इस तरीके से बना के मेंटेन करके चलेंगे, तो निश्चित तौर पे जीवन में बच्चे कभी भी हाथ फैला करके रहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो हम बहुत कुछ न कर करके, मैं यहाँ नाजरत अस्पताल से भी बहुत लोग आए हैं, मिर्ज़ापुर से हमारे जो है वहाँ से भी आए हैं। तो निश्चित तौर पे मैं प्रबंध कमेटी को मैं पुनः बहुत धन्यवाद के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, आप बच्चों को इस तरीके से सिखाए पढ़ाएंगे, तो आपके साथ पूरा नगर ही नहीं, पूरा नगर के क्षेत्र के लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है, कुछ समस्याएं आती है, समाधान भी होता है। इसलिए आप प्रबंध कमेटी से मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग घबराइएगा नहीं। निश्चित चूँकि हम लोगों के कुशवाहा जी प्रधान जी हमारे साथ थे, हम लोगों को कई लोगों से डिस्कस हुआ कि इस गलत परंपरा को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस गलत परंपरा को तोड़ करके अच्छी परंपरा रखा जाएगा। अच्छी परंपरा के आधार से चल रहा है। तो निश्चित तौर पर चूँकि हमारे अभिभावक बहुत यहाँ विद्यालय में बच्चे आए हैं, बहुत अध्यापक के वहाँ अभिभावक भी हैं, तो निश्चित तौर पर अभिभावक का साथ रहेगा। हाँ,
अभिभावक का साथ रहेगा, कोई कुछ स्थिति नहीं बन पाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।